तो ये एपिसोड की शुरुआत होती है उससे मैसेज में पूछता है कि तो फिर क्या तुम अब तक जगी हुई हो। वो बताती कि हाँ मैं अब तक इसलिए जगी हुई हूँ क्योंकि मैं जब सो रही थी तब तो मुझे रात में अचानक से कुछ अजब सा ही सपना आ गया था। फिर अपने आप से कहती है कि भला हर बार मेरे साथ ऐसा क्यों होता है कि मुझे थोड़ा सा अलग तरीके का सपना आ गया था जिसको देखते ही मैं जग गई। और फिर अपने उसी सपने के बारे में भी याद करने लग जाती है जब उसे ऐसा लग रहा था कि तह तो उसके घर में अचानक से आ गया है और उसके बाद दो लोग थोड़ा सा अलग से प्यारे बात तो कर रहे हैं और अच्छे से टाइम स्पेंड कर रहे हैं। इसलिए तो कहती भी है कि तय सही में अभी तो मैं तुम्हें थोड़ा सा ज्यादा ही मिस कर रही हूँ। देन आगे वो एक पिलो को पकड़ कहती है कि अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे तुम्हारे वार्मथ की इतनी ज्यादा आदत हो गई है कि मैं भी तुम्हें और ज्यादा याद करने लगी हूँ। अब भला हाँ मुझे हम लोगों को मिले कितना ज्यादा टाइम हो गया है कि भला मैं तुम्हें इतना ज्यादा मिस कर रही हूँ जैसे कि मैंने तो तुम्हें पहले कभी भी नहीं किया। बट हाँ ठीक है अभी तो मुझे सोने का वापस से ट्राई करना चाहिए क्योंकि कल मुझे काम में भी जाना है। बट देन फिर अगले सेकंड हम देख पाते हैं कि वो तो सोने का बहुत ज्यादा ट्राई करती है बट वो बिल्कुल भी नहीं सो पाती जैसे कि उसकी नींद पूरी भागी गई हो। और फिर आगे उससे कहती है कि अभी तो मुझे नींद नहीं आ रही बट हाँ मुझे सोना ही पड़ेगा वरना मेरे साथ ऐसा हो जाएगा कि मैं ना सो पाई और मुझे दिन भर में काम करना पड़ेगा। और फिर जो विनी बात को सोच रही थी तभी उसे अपने साइड में तह के वो पुराने कपड़े दिखाई देते हैं जिसको तो उसे घर में छोड़ के चले गया था हिस्सों के कहने पर। और फिर आगे नहीं पता क्यों बट अचानक से उस कपड़े को ही पहन लेती है और फिर आगे बहुत प्यार से कहती है कि सही में अभी तो मुझे रियलाइज हो रहा है कि मुझे तो कपड़े की सेंट कुछ ज़्यादा अच्छी लग रही है और जैसे कि मैंने कहा था मैं तो सेम इस कपड़े को ब्लैंकेट की तरह भी यूज़ कर सकती हूँ। बट अभी मैं इन चीज़ों को जो ब्लैंकेट की तरह यूज़ कर रही हूँ मुझे तो इससे कुछ ज़्यादा लग फील आ रहा है और ऑल्सो मुझे ऐसे भी लग रहा है कि तह तुम तो कुछ ज़्यादा ही नाइस स्मेल कर रहे हो। और इन बातों कहते हुए तो बहुत ब्लश भी करने लगी थी और वे ऐसे उन कपड़ों को फिल करते हुए कहती भी है कि अभी तो ठीक है मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ बट सब रूट की तो मुझे इसे प्रेस करना ही पड़ेगा ताकि तह उन सारी चीज़ों के बारे में पता न चले। और जब वो तह की बात कर रही थी कि तह की सेंट भला उसे कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है तब हम तह को ही देखते हैं जो कि भी सैड चीज़ों को याद करते हुए अपने बैग के पास ही खड़ा था। देन फिर जब वो ऐसी सैड चीज़ों के मैसेज के बारे में सोच रहा था तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि अगले दिन तह अपने काम को करने के बाद कहीं पे आगे वॉक कर रहा था और ऐसी वॉक करते उससे अपनी साइड में एक शॉप के अंदर एक टेडी बेयर दिखाई देता है। और फिर उस टेडी बेयर को देख तो उसे याद आता है कि हाँ इसने उसे बताया था कि कल रात को तो उसको तह के बारे में सपना आया था शायद से। और फिर अगले सेकंड तो वो उस टेडी बेयर की शॉप के सामने रुक जाता है और उस टेडी बेयर को बहुत प्यार से देखते हुए बहुत ज़्यादा प्यारी स्मेल देता है। देन फिर तभी सीन चेंज हो तो हम लोग कुछ अलग बच्चों को देखते हैं जो कि किसी को बताए थे कि हाँ आपने उस आदमी के बारे में बात किया ना, हाँ वो आदमी तो कुछ ज़्यादा ही काइंड था और जो लड़का था वो तो दिखने भी बहुत ज़्यादा अच्छा था और वो तो लड़का सही में कुछ ज़्यादा ही गुड़ गया था जैसे कोई लड़का से बहुत प्यारा हो। और एक दूसरे लड़की बताती है कि अच्छा तो आप उस लड़की के बारे में बात कर रहे हो जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा दिखता है और उसकी पर्सनैलिटी भी बहुत ज़्यादा स्वीट थी। हाँ स्पेशली मैं तो उस लड़की को बहुत ज़्यादा लाइक करती हूँ। आप तह के बारे में बात कर रहे हो ना? तो फिर अगर मैं आपको इसी बारे में सच बताऊँ तो वो लड़का तो बहुत ज़्यादा गुड लिसनर था और मेरी सारी बातों को अच्छे सुनता था और जब वो मेरे पास और जब मुझे देखता था तब तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे अंदर की सोलर आत्मा मेरे शरीर के बाहर ही आ जाएगी। वो तो इतने ज़्यादा अच्छे से देखता था और मैं तो खुद भी कंफ्यूज हो जाती हूँ कि भला कोई इतनी ज़्यादा जेंटल कैसे हो सकता है कि वो इतना ज़्यादा अच्छा हो। इसलिए उसको देख के तो कोई भी बता देगा कि उस लड़की के लिए तो हर लड़की मरती होगी और हर लड़की उसको पसंद करती होगी। जिसके बाद फिर यही इंसान और लोगों से तह के बारे में पूछता है जहाँ पे कुछ लड़कियों से बताती है कि अच्छा तो आप उस लड़के के बारे में बात कर रहे हो? हाँ तह मैं तो उसको बहुत ज़्यादा लाइक करती हूँ और तुम्हें पता है जब भी अगर हम तह को उसके नाम से पुकारते हैं जब वो थोड़ा सा वो अपनी बॉडी को नीचे झुकाता है और हमसे प्यार से थोड़ा सा बैंड डाउन होकर बात करता है वो चीज़ तो मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। इसलिए तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो हर बार तह को उसके नाम को लेकर पुकारूँ ताकि मेरे से हर बार ऐसी प्यार से बिहेव करे। अरे हाँ फ्रेंड तुमने सही कहा वो लड़का तो सही में बहुत ज़्यादा अच्छा था और यही तो रीज़न था जिसके कारण मैं बार बार उसके नाम लेके उसे बदलाती थी। और तभी हम देख पा रहे थे कि तह के बारे में ये सारी डिटेक्टिव चीज़ें उसका भाई कर रहा था तह के बारे में जानने के लिए। देन आगे लोग इसे बताते हैं कि बट सीरियसली हमें उसको देख के तो ऐसा नहीं लगता कि उसके पास शायद से कोई गर्लफ्रेंड होगी और आप क्या सही में उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में उससे पूछ रहे हो? तो फिर अगर मुझे थोड़ा सा याद करो तो शायद से कोई हेजी नाम की लड़की थी जो कि शायद उसकी गर्लफ्रेंड ही थी। अरे नहीं तुमने गलत कहा, क्या सही में उसकी गर्लफ्रेंड थी? देन आगे लोग कहते हैं कि हम उन्हें देख के तो ऐसा लगता था कि वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है बट हमें इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता कि भला भी तह क्या कर रहा है। जिसके बाद फिर जब ऐसी तह का बड़ा भाई और भी बाकी लोग उसे तह के बारे में पूछता है कि क्या कोई तह के बारे में जानता है कि भला भी किसको डेट कर रहा है और भी वो कहाँ पे काम कर रहा है, तब तो सारे लोग उसके उस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता रहता बट सारे लोग उसको बस तह के बारे में तारीफ करके बताते। देन एक लड़का कहता है कि बट अगर मैं थोड़ा सा याद करूँ तो तह अपने स्कूल के टाइम में एक लड़की के पास तो शायद से बैठता था बट हम मुझे तो ये चीज़ अच्छे से क्लियर है कि वो जो लव था वो पूरा वन साइडेड था और हेजी नाम की लड़की उसे शायद से पसंद करती थी।
देन फिर आगे जब तह के भाई का तह के बारे में सारा पूछताछ करना हो गया था, तब आगे कहता है कि सही मैं भी तो मैं सारे पूरे काम को करके बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। और हाँ मेरे बॉडीगार्ड, मैंने जिस हिंदी लड़की के बारे में सुना है उस लड़की को प्लीज़ तुम ढूंढना, क्योंकि अगर तह के बारे में और जाके पूछताछ करके उसके बारे में कुछ और कॉम्प्लीमेंट सुना तब तो मेरे कान ही फट जाएंगे कि भले लोग उसकी कितनी ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं। ठीक है सर, मैं आपकी सारी बातों को समझ गया और मैं ऐसा कर लूंगा। फिर वो कहते हैं कि सही में लिटिल ब्रदर, भला तुम्हारे बारे में कि ये लोग क्या बातें कर रहे हैं, और सही में क्या तुम सही में भी ऐसे रह रहे हो कि किसी भी लड़की को तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता, और क्या सही में अब तक कितने टाइम होने के बाद भी तुम किसी भी लड़की के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हो, ना कि उसके साथ रात को टाइम स्पेंड कर रहे हो। और क्या कोई बड़ा मेरा अकल नहीं है कि अब तक जब हम लोग इतने ज़्यादा बड़े हो गए हैं और तुम्हारी जी इतनी ज़्यादा बड़ी हो गई है तब तुम किसी लड़की के साथ भी टाइम स्पेंड नहीं कर पाए हो, क्योंकि आजकल के टाइम में तो हम तो अपने हाथ में गिन सकते हैं कि भला लड़की कितनी ज़्यादा कम लोग इस दुनिया में बचे हुए हैं। और उसकी सारी बातों को सुन के तो उसका बॉडीगार्ड भी हंसने लगा था, जिसके बाद वो कहता है कि नो वे, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे तुम्हारे बारे में अच्छे से पता है, क्योंकि तुम तो मेरे उसी फादर के बच्चे हो जिसने एक ही रात में नहीं पता अचानक से तुम्हारे पास हमारे फैमिली में ला दिया था, जिसके बारे में तो हमें कुछ भी नहीं पता था कि मेरे फादर का ऐसा कोई अलग तरीके का रिलेशनशिप भी है मेरी मॉम के अलावा। जिसके बाद वो कहता है कि ये चीज़ को देख के तभी मैं भी क्यूरियस हूँ कि भला तुम किस तरीके की वुमेन को डेट कर रहे हो, और क्या उस तरीके की वुमेन है जो कि तुम्हारे लेवल को मैच कर रही है और जो लड़की तुम्हारे टाइप की है जिसको तुम अभी डेट कर रहे हो। देन सीन चेंज होता हम तह को ही देखते हैं जो कि अपने बॉडीगार्ड को कुछ पैसे दे रहा था, जिस पे पूछता है कि भला ये क्या है। वो उसे बताता है कि कुछ नहीं, तो बस मैं तुम्हें ऐसी पैसा दे रहा हूँ। और उसे पूछता है कि ठीक है, तो फिर क्या तुम्हें सिलाई करना आता है। वो कहता है कि क्या तुमने भला क्या कहा, सिलाई करना? क्या सही में तुम्हें ऐसा लगता है कि जब मैं बच्चा था तब मुझे पैसा न मिलने के कारण मैं सिलाई के काम को करता था और मैं कपड़ों को बुनता था? बट फिर अगले सेकंड उसे बताते हैं कि ठीक है, तुम मुझे थोड़ा सा क्लोजली देखना कि भला काम को कैसे करते हैं। और फिर हम देख पा रहे थे कि कैसे जो है भला तह को उसकी टेडी बियर को सिलते हुए दिखा रहा था कि भला सिलाई के काम को कैसे करते हैं। जिसके बाद उसकी थोड़ा समझाने के बाद तभी बहुत ज़्यादा प्यार से उस टेडी बियर को सिलने लग जाता है, जहाँ से टेडी बियर थोड़ा सा फट रहा था। और तभी वो कहते कि सही में मुझे काम करते थोड़ा सा अलग फील हो रहा है। और फिर तभी उसके काम करते हुए देख के जय कहता है कि अभी जिस तरीके से इस काम को कर रहा है जैसे कि इसने इसी टेडी बियर को चुरा के लाया हो और किडनैप करके यहाँ पे लाके इसके साथ सिलाई कर रहा है। मुझे तो नहीं पता क्यों, बट ये पूरा सीन किसी हॉरर मूवी का लग रहा है, जैसे कि कोई इंसान किसी किसान को चुरा के लाके उसके साथ ऐसा करता हो। देन तय उसे पूछता है कि जय भला तुम इसी कपड़े को कब तक पहने रहोगे। वो उसे बताता है कि अरे तुमने तो मुझे बताया था ना कि ये ड्रेस मुझे सूट करता है, मैंने तो बस इसलिए ड्रेस को पहना है। तय कहता है कि हाँ तुमने बात को सही कहा, बट ये तो रीजन नहीं है जिसके कारण मैंने तुमसे कहा था कि ये कपड़ा तुम्हें इतना ज़्यादा सूट करता है, इसलिए तुम इस कपड़े को मत पहनो। क्योंकि अगर तुम इस कपड़े को ऐसे ही पहनते रहे और हम दोनों इस ड्रेस को पहन के इसो के घर की तरफ जाएंगे तो वहाँ के बाकी लोगों को ऐसे लगेगा कि हम लोग किसी लड़की को किडनैप कर रहे हैं, और यहाँ पे जो प्यारी सी आंटी रहती है हम लोग उसे किडनैप करने के बारे में या फिर उसके साथ कुछ गलत करने के बारे में सोच रहे, इसलिए तुम्हें ऐसा कपड़ा ज्यादा नहीं पहनना चाहिए। वरना क्योंकि अगर कहीं से वहाँ के लोगों का मन बदल गया तो लोग हमें नहीं पता जेल भेज सकते हैं हम ऐसी ड्रेसिंग सेंस के कारण। और ये बात को सुन के तो जब भी पूरा शांत हो गया था और उसे कहता है कि तो फिर क्या सही में तुम्हें यही वाला छोटी सी चीज इतनी ज्यादा बॉदर कर रही है। और मुझे पता है कि आपका जो इंटेंशन है वो तो बहुत ज्यादा अच्छा रहता है, तभी तो आप अभी भला मास्टर इतनी ज्यादा अच्छी लाइफ को जी रहे हो। और क्या आप मुझे बताओगे कि क्या वापिस से उस शीशे को क्या देखने के लिए उसके घर में नहीं जाने वाले। वो कहता है कि मुझे तो उसको देखने के लिए जाना है, बट उसने मुझे मना किया है क्योंकि आजकल थोड़ा सा बिजी है, इसलिए कह रही है कि जब वो फ्री हो जाएगी तब वो मुझे सामने से कॉल कर देगी, इसलिए मैं तब उसके पास जाऊंगा। जय कहते कि बॉस मुझे पता है कि आप तो हर चीज को ऑर्डर बोल के निकाल देते हो, बट नहीं पता क्यों बट आप तो इधर उधर उसके घर के पास भटकते ही रहते हो, जैसे कि आप किसी तरीके के पेट हो जो कि नहीं पता क्यों बस अपने थोड़ा सा पसंदीदा इंसान के पास ही जाना चाह रहा है। और भला आप मुझे बताओगे कि भला आप कब से इस तरीके के इंसान बन गए जब आप दूसरों के इंसानों की बातों को सुन रहे हो और आप दूसरे इंसान की बात को मान रहे हो। वो उसे बताता है कि अरे कुछ नहीं, मैं तो बस हिस्सों की बात को ही सुन रहा हूँ, क्योंकि मैंने तो उसे एक बार प्रॉमिस किया था कि जब भी हिस्सों को मेरी मदद होगी वो मुझे बुला लेगी, इसलिए मैं इसकी टेंशन ना करूँ और मैं अपना सोशल काम में ध्यान दूँ। और जब हम लोगों ने ऐसा प्रॉमिस किया था तब मुझे पता है कि हिस्सों मुझे सारी बातों को सच कर रही थी, इसलिए जब भी अगर कोई डेंजरस में आएगी या फिर उसको मुझे जरूरत होगी तो मुझे पक्का से बुला लेगी, इसलिए मैं तो बस उसी टाइम का वेट कर रहा हूँ और अभी मैं उसके पास इसलिए नहीं जा रहा। और हमें तुम्हें इसलिए एक बात बता दूं कि मुझे तो हिस्सों की बात में पूरा भरोसा है और मैं मुझे अपने पूरे दिल से ट्रस्ट करता हूँ। और उसके बातों को सुन के तो जय का मुंह पहले से भी और ज्यादा बिगड़ गया था। और तभी वो कहता है कि मुझे तो पता है कि हमें दूसरे इंसानों के पॉइंटलेस बातों में कुछ ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए और हमें दूसरे लोगों के दिल की बातों को ज्यादा नहीं सुनना चाहिए। और भले ही आपने उसे कह दिया है कि आप उसकी बात को सुनेंगे, बट क्या आप असली में ऐसा कर भी पाओगे।
और मुझे पता है कि भले मैं आपको कितना भी ज्ञान दे दूं और मैं आपको कितनी भी दूसरी बातों को समझा दूं, पर आप तो मेरी बातों को सुनने ही नहीं वाले। इसलिए भी तो मैं भी आपको भला क्या ही एडवाइस दूं। बट अगर मैं इस टाइम थोड़ा सा लुक बैक करता हूँ, तब तो मुझे ऐसा लगता है कि जब मेरे पास टाइम था तब तो मुझे आपको शायद से ये सारी कड़ी बातें बता देना चाहिए थी कि भला आपको क्या करना चाहिए और आगे क्या नहीं करना चाहिए। बट इसमें तो मेरी भी गलती है कि तब मैंने आपको भले इतनी सारी अच्छी एडवाइस नहीं दी। दैनो कहते कि तय के फादर और यंग मास्टर ये सारे लोग जिस तरीके से बिहेव करते हैं, ये सारी चीज़ें मेरी जॉब के लिए तो अच्छी है, बट भले सारी चीज़ें इन लोगों की लाइफ के लिए अच्छी है कि नहीं, इस बारे में तो मैं भी नहीं जानता। और नहीं पता क्यों, बट तय की इन सारी बातों को सुन के और अभी तय की लाइफ जिस तरीके से चल रही है, इन सारी चीज़ों को देख के तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे अंदर में अपने मन में कुछ थोड़ी सी बैड फीलिंग आ रही है। जैसे कि अभी जो हमारा टाइम चल रहा है, ये बस कोई मौसम के बिगड़ने के पहले और कोई तूफान के आने के पहले की शांति है, इसलिए लोग भले इतने ज़्यादा प्यार से रह पा रहे हैं। देन उसकी सिचुएशन के साथ ही चेंज होता है और हम हेनजी को ही देखते हैं, जो किसी को बता रही थी कि अरे मैंने आपसे कहा ना कि मुझे तय के साथ बात की बहुत ज़्यादा टाइम हो गया और अब तो मैं तय के साथ कांटेक्ट में भी नहीं हूँ। तो फिर आप क्या मेरी बात को सुनोगे? अगर आपको मुझसे कहना है तो कुछ कह दो, और अगर आपको मुझसे आगे कुछ और नहीं कहना तो फिर मैं ऐसे जा रही हूँ। और फिर ऐसी तह के बड़े भाई के बॉडीगार्ड को इन सारी बातों को बता के वहाँ से आगे बढ़ने लग जाती है। और जब वो ऐसे आगे बढ़ ही रही थी तब उसे याद आता है कि जब उसने एक टाइम पे तह से अपनी सारी फीलिंग्स को कन्फेस किया था कि भले उसे कितने ज़्यादा लाइक करती है, तब तह ने तो उसे रिजेक्ट कर दिया था, उसे बिल्कुल साफ साफ मना करके। जिन बातों को सोच के तो ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। और उसे याद आता है कि तह ने तो उसे भी कहा था कि ठीक है जी, मुझे तो बस ये अच्छा लगेगा कि अब इस टाइम से आगे तुम मुझे बार बार कॉन्टैक्ट मत करो और तुम मुझसे ज़्यादा बात करने का बिल्कुल भी ट्राई ना करो। जिन सारी बातों को याद करके तो उसका पूरा मुँह ही बिगड़ गया था और वो बहुत ज़्यादा सैड हो गई थी। बट तभी वो कहती कि वेट, अभी मुझे शायद से कुछ याद आ रहा है। तय ने मुझे शायद से बताया था कि शायद से वो किसी लड़की को तो देख रहा है, वो किसी लड़की के बारे में तो डेट करने का सोच रहा है। और फिर जब वो ऐसी तह के साथ किस लड़की को इमेजिन कर ही रही थी तो बच्चे ने उसको अपने मन में हिस्सों के बारे में ही याद आता है और वो कहती है कि अच्छा भी मुझे याद आया कि शायद से तय उसी वुमेन को तो डेट नहीं कर रहा जो वुमेन शायद से कैफे में काम करती है। और फिर जब हैजी को ऐसी हिस्सों की इन्फॉर्मेशन के बारे में याद आ गया था तब इस सीन के साथ चैप्टर पे खत्म होता है। तो फिर अब हैजी वाला तह के बड़े भाई के बॉडीगार्ड को हिस्सों के बारे में इन्फॉर्मेशन देगी कि नहीं, और अब आगे वाला स्टोरी में क्या होगा, इन सारी चीज़ों को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो फिर जल्दी ही मिलूंगा उसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।